नमो नमः बच्चों। आज कक्षा 8वीं के हिंदी विषय के कक्षा में हम पिछले कक्षा में पढ़े थे गांधी जी के बचपन के बारे में। तो वो लंदन जाने के लिए निकल गए थे। तो लंदन जाने के निकलने के लिए अब ये दूसरा अध्याय में आता है, दूसरी झलक में गांधी जी की लंदन यात्रा। समुद्र की लहराती लहरों पर उछलता कूदता जहाज आगे की ओर बढ़ रहा था, पर मोहन का मन पीछे की ओर भाग रहा था। उसका मन जो है, जहाज जैसे आगे बढ़ रहा था पानी में, पानी की जहाज में गांधी जी लंदन गए, तो उसके मन में ये चल रहा था, उसकी माँ की भीगी आंखें और पत्नी का मौन रुदन मतलब रोना उसे व्याकुल कर रहा था। उसका प्यारा सा घर, प्यारा सा देश उससे दूर हो रहा था। जहाज में उनके एक परिचित थे, उनका वो भी एक वकील थे, मजूमदार जी, और बाकी सभी अंग्रेज़ थे। गांधी जी बहुत संकोची किस्म के व्यक्ति थे। तो मजूमदार जी उनसे कहते थे, मोहन तुम सभी से बात किया करो, क्योंकि तुम वकील बनने जा रहे हो। भाई वकील को तो बात नहीं होना चाहिए, लेकिन वो इसलिए संकोच करते थे क्योंकि उनको अंग्रेजी नहीं आती थी और वो बहुत ही संकोच करते थे। वहाँ के खाना बनाने वाले कुक से भी बात करने से सकुचाते थे, क्योंकि उनको पूछना नहीं आता था कि किस भोजन में मांस है। इसलिए वो हर समय अपने कक्ष में रहते थे, वहाँ डाइनिंग हॉल में नहीं जाते थे भोजन करने के लिए। अपने कक्ष में घर से जो लाया गया चीज़ है उसी को खा करके अपना पेट भरते थे। अब यात्री लोग जो भोजन के बाद दोपहर का समय सब मनोरंजन करके अपना अपना बिताते थे। तो गांधी जी कुछ कुछ समय पियानो बजा करके वहाँ अपना मनोरंजन करते थे, और रात्रि के समय वह जहाज़ के डेक पे चढ़ जाते थे, मतलब छत पे, और नीले आसमान को निहारते रहते थे। गांधी जी को शांत एकांत में बैठना अच्छा लगता था, इसलिए वो छत पर जाकर बैठते थे। मजूमदार जी ने उन्हें फिर समझाया कि देखो मोहन, आप अंग्रेजी बोलने में सकुचाओ मत, क्योंकि हमारी मातृभाषा नहीं। अगर आपसे गलती भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो आप सबसे बातचीत किया करो, आनंद लिया करो। अब धीरे धीरे जहाज़ जो है आगे बढ़ने लगी। अब धीरे धीरे स्वेज नहर की ओर जो जहाज़ है प्रवेश करने लगा। चारों तरफ उधर ओर छोर में प्रकाश दिखाई देने लगी, मतलब लाइट देने लगी। उसके छोर पर पोर्ट सईद बंदरगाह था, जहां जहाज़ जाकर रुका। वह जहाज़ माल्टा जिब्राल्टर होता हुआ प्लेमाउथ पहुंचा। अब शीत बढ़ने लगी, मतलब ठंड बढ़ने लगी। अब जहाज़ के एक यात्री ने गांधी से थोड़ी घनिष्ठता बढ़ाते हुए सलाह दी, मित्र तुम्हें मांस खाना चाहिए, क्योंकि शीत प्रधान देशों में मांस खाए बिना मनुष्य स्वस्थ नहीं रह सकता। ठंडी जगह में लोग अक्सर मांस खाते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि तुम मांस खाना चालू कर दो, नहीं तो तुम अस्वस्थ हो जाओगे। तो वहाँ ठंडी बहुत है और मांस खाने से शरीर में गर्मी बढ़ती, इसलिए मांस खाओ, ऐसा है। तो गांधी जी ने कहा, नहीं, मैंने तो सुना है कि इंग्लैंड में बहुत से लोग शाकाहारी हैं। तो उस मित्र ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, मेरे परिचित वाले तो कोई शाकाहारी नहीं, सभी मांस खाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। अब जहाज़ लंदन पहुंच गई। लंदन में गांधी जी हिल्टन बंदरगाह पर ठहरे। गांधी जहाज़ में तो काला सूट पहने थे, परंतु उतरते समय उन्होंने सफ़ेद फलालेन के वस्त्र पहन लिए। इस श्वेत पोशाक में केवल वे ही दिखाई दे रहे थे जो असामयिक लग रही थी। उसके पास डॉक्टर प्राणजीवन मेहता, दलपत राम, रणजीत सिंह और दादा भाई नौरोजी के नाम परिचय पत्र थे। जहाज़ से उतरकर वे अपने सहयात्री मजूमदार के साथ विक्टोरिया होटल में ठहर गए। सहयात्री मतलब जिसके साथ हम यात्रा कर रहे हैं। जैसे सहपाठी होता है जिसके साथ हम पढ़ते हैं, वैसे सहयात्री। जहाज़ से उतर कर वे विक्टोरिया होटल में चले गए। डॉक्टर मेहता को उनके आने की सूचना मिल गई थी, अतः वे होटल में आकर उनसे मिले और अंग्रेजी भाषा की शिष्टाचार देने लगे। उन्होंने कहा, भारत की प्रथा के अनुसार सर नहीं कहना यहाँ पे किसी को, क्योंकि इंग्लैंड में
नौकर अपने मालिक को ही सर कहते हैं। हमारे यहाँ ये प्रथा है कि हम सभी को अंग्रेज़ों को देखते थे, सर सर, जी सर, यस सर, नो सर, फाइन सर। तो उन्होंने कहा ऐसा किसी को सर सर मत कहना, क्योंकि सर कहना गुलामी की प्रथा है। उन्होंने गांधी को होटल त्याग किसी परिवार के साथ रहने की सलाह दी, क्योंकि होटल का खर्च बहुत भारी था। डॉक्टर मेहता की सलाह से गांधी ने 2 कमरे किराए से लिए और उसमें रहने लगे। रहने की समस्या तो हल हो गई, पर मन नहीं लग रहा था। दिन तो किसी प्रकार कट जाता था, पर रात रोते रोते बीतती। नींद नहीं आती थी तो कि माँ की याद आती थी, घर की एक एक बात याद आती थी। अपनी इस अवस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, मेरी गति सांप छछूंदर जैसी हो गई थी। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं अपने घर नहीं लौट सकता था। भगवान 3 वर्ष कैसे बिताऊंगा, इसी चिंता में डूबे रहते थे गांधी जी। अंत में मन को दृढ़ कर गांधी ने लंदन में रहने का निश्चय कर लिया। पहले तो बहुत उनको कठिनाई हुई, क्या करूं, घर का बहुत याद आता था, ये वो, लेकिन उन्होंने कहा मुझे 3 साल बिताने हैं, मुझे डिग्री लेनी है, मुझे वकील बनना है। डॉक्टर मेहता पुनः गांधी से मिलने आए और उन्हें अंग्रेजी शिष्टाचार और भाषा का ज्ञान कराने की दृष्टि से एंग्लो इंडियन परिवार के साथ रहने के लिए ले गए। इस परिवार में रहने पर भी उनकी भोजन की समस्या हल। एंग्लो इंडियंस मतलब भारतीय और अंग्रेज़ों का मिला जुला रूप। जैसे कई जने यहाँ से जा कर के भारतीय रहते हैं, लेकिन वहाँ पर रह कर के अंग्रेजी हो जाते हैं। कई जने विदेशी आकर के यहाँ रहते हैं अंग्रेज लोग, तो वो एंग्लो इंडियंस कहलाते हैं, जो शुरू से रहते हैं। उनका भोजन का समस्या था, नमक मिर्ची मसाले रहित सब्जी उनके गले से नहीं उतरती थी। घर की मालकिन सवेरे जलपान के लिए जौ का दलिया बनाती थी, उससे उनका पेट तो भर जाता था, पर तृप्ति नहीं होती थी। कई बार क्या होता है, हमें पेट भर जाता है लेकिन मन नहीं भरता है। भोजन क्षमा करें, दोपहर और संध्या को मन का भोजन मिलने से उन्हें भूखा ही रहना पड़ता था, मन का भोजन नहीं मिलता था। उनके भारतीय मित्र मांस मदिरा और सिगरेट का निसंकोच सेवन करते थे। वे गांधी जी को दारू सिगरेट आदि पीने के लिए आग्रह करते थे, मांस खाने के लिए आग्रह करते थे, लेकिन गांधी जी प्रायः रोज ही उसे मना कर देते थे। उनका विश्वास था कि शीत प्रधान देश में मनुष्य बिना मांसाहार के स्वस्थ नहीं रह सकता, लेकिन मैं रह के दिखाऊंगा। क्योंकि उन्होंने अपने माँ से वादा किया था कि माँ कुछ भी हो जाए, मैं मांस और मदिरा का सेवन नहीं करूँगा, मैं अपने धर्म के खिलाफ नहीं जाऊँगा। अब इस चक्कर में गांधी जी रोज़ ढूंढते थे कि मुझे कहीं मेरे लायक भोजन मिल जाए। एक दिन निकले फेरिंगस्टन स्ट्रीट के शाकाहारी भोजनालय का, उन्हें पता चला, उन्हें अपनी रुचि का भोजन मिल गया। वहाँ उन्हें शाकाहार के पक्ष का समर्थन करने वाली पुस्तक भी मिल गई। अभी तक तो माँ को दिए गए वचन के पालन की दृष्टि से मांसाहार से कतराते थे, पर अब तो शाकाहार के पक्ष में तर्कपूर्ण प्रमाण प्राप्त हो गया उनको, कि मिल गया कि शाकाहार ही श्रेष्ठ भोजन है, ऐसा पुस्तक मिल गया उनको। वैज्ञानिकों का तथ्य था, उनको देख करके वो तो खुश हो गए, अरे वाह, मेरी माँ कहती थी, बिल्कुल सही कहती थी। अब उन्होंने शाकाहार पर अंग्रेज़ों की कई किताबें पढ़ी, जिनसे शाकाहार के पक्ष में उनका विश्वास दृढ़ हो गया और वे आजीवन इसका प्रचार करते रहे। गांधी जी कभी भी मांसाहार नहीं किए और हमेशा प्राकृतिक चिकित्सा स्वदेशी को ही अपनाते थे गांधी जी। अनुकूल भोजन की समस्या तो हल हो गई। अब दूसरी समस्या थी इंग्लैंड की सभ्यता के अनुकूल ढलने की। भाई वहाँ के रहन सहन, वहाँ के कपड़े लत्ते, कैसे बात करना। तो सर्वप्रथम वेशभूषा में परिवर्तन लाया, रेशमी टोपी और बढ़िया सा कोट सिलवाया, टोपी खरीदी, सोने की डबल वाल चेन ली, पेटेंट लेदर शू, अच्छे चमड़े के मतलब जूते, मूंछ बढ़ा ली और सिर के बाल और बाईं ओर संवारने लगे। टाई बांधने की कला भी सीख ली। भारत में हजामत बनाने के दिन ही आईने में मुख देखते थे, पर यहाँ तो टाई ठीक करने में रोज आना।
भारत में ऐसा होता था पहले, घर में अक्सर आईना नहीं होता था, तो नाई आता था। नाई नाई जो है आईना लेकर के आता था। तो जिस दिन हजामत होती थी, बाल और दाढ़ी कटाते थे, उसी दिन सभी लोग अपना चेहरा देखते थे। लेकिन वहाँ तो ऐसा है कि रोज़ टाई बांधने के चक्कर में रोज़ चेहरा देखना पड़ता था। अब गांधी जी कपड़े तो पहन लिए, लेकिन अब उनका रोज़ का समय बर्बाद होता था। रोज़ टाई पहनना, कहीं भी जाते तो बाल ऐसे संवारते थे, मेरा बाल ठीक है कि नहीं, मुझे कपड़ा पहनने का आ रहा है कि नहीं अंग्रेज़ों की तरह। इसी में उनका अधिकतर समय बर्बाद हो जाता था, क्योंकि उनको लगता था कि मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ की थोड़ा वेशभूषा भी समझ लूँ। आज की कक्षा में यहीं तक देखते हैं। आगे हम देखेंगे कि गांधी जी किस प्रकार वहाँ पे रहे, किस प्रकार से उन्होंने अपना वहाँ की सभ्यता को सीखा। आगे की कक्षा में ज़रूर पढ़ेंगे। धन्यवाद।